योग है, एक बोध है, एक प्रेम है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक योग है, मानो परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है ना, इसका नाम योग है। गीता का मुख्य योग क्या है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध। तो ये नित्य योग है। तो और बोध क्या है कि अपने स्वरूप को ठीक तरह से जानना, वो स्वरूप भी अपना है। और प्रेम क्या है कि एक परमात्मा में ही खिंचाव होना, परमात्मा ही प्रिय लगे, बस एक ही, ये है प्रेम। तो ये तीनों है, उनको हम लोग कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योगाश्रयो मया प्रभुता नृणाम श्रेयो विदित्या। तो कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग का अर्थ क्या हुआ कि ये कर्म है ना, जितना सब संसार का है, संसार के लिए, अपने लिए नहीं है। कोई कर्म हो, चाहे वो स्थूल शरीर का हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे कारण शरीर का हो, ये प्रकृति का ही है, विभाग ही अलग है ये। और हम जो है वो जानने वाले केवल हैं। कर्मों के साथ हमारा संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो ये हुआ योग। और अब बोध क्या है कि इनसे अलग निर्लिप्त का बोध कि हमारा इनके साथ संबंध पहले नहीं था, अब नहीं है, आगे भी नहीं होगा, संबंध होना संभव नहीं है। ऐसा अपने आप को जो ज्ञान हो जाना, इसका नाम है बोध। और बोध के बाद में केवल अपने स्वरूप में ही तल्लीन हो जाना, मानो जिसका अंश उस परमात्मा की तरफ ही खुद का स्वयं का आकर्षण हो जाए, इसका नाम है प्रेम। तो प्रश्न यह है कि तीनों बातें समझ में आती है ठीक, और इसमें संदेह भी नहीं। अड़चन क्या है? अड़चन निष्ठा नहीं है। निष्ठा नाम क्या है? स्थिति। स्थिति क्या कि परमात्मा का हमारा वियोग हुआ नहीं, हमारा उनका नित्य योग है। और संसार का योग हुआ नहीं, इसका नित्य ही वियोग है। ये सदा ही वियोग है, क्योंकि हमारा वियोग होता रहता है ना। इस एक बात को मैं बहुत बार कहता हूँ, कहा है, फिर भी कह रहा हूँ कि शरीर का संसार का संबंध तो घनिष्ठ है। आपका शरीर का संबंध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर और संसार तो हरदम बदल रहा है, और आप बदलते हो ही नहीं। एक सार बात है। मेरे एक मन में ही है बहुत बार कि अपना जो सत्संग सुनने वाले हैं, अगर वे ध्यान दें तो ये बात उनकी सीधी सादी बात है कि शरीर संसार के साथ संबंध पहले नहीं था, और अब भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा। इसमें सुगम इतनी है कि पहले नहीं था और पीछे नहीं था, दो बात। ये बहुत सुगम बात है। जन्म से पहले शरीर के साथ संबंध नहीं था, मरने के बाद शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा। ये तो बड़ी सूल बात है। अब भी संबंध नहीं है, तो अब संबंध क्या है कि केवल ये तो बह रहा है, शरीर और संसार तो नाश की तरफ जा रहा है, और ये अविनाशी स्वयं कभी नष्ट हुआ नहीं, नष्ट होगा नहीं, नष्ट हो सकता नहीं, संभव नहीं। ये है जो का त्यों है। तो अभी जो हम जी रहे हैं, ये बात गलत है। मानो शरीर मर रहा है, हरदम मर रहा है,
और अपने कभी नहीं मरते हैं, ये बात है। अगर स्वयं मर जाए तो आफत ही मिट जाए, किसी का पुनर्जन्म हो, कहाँ दुख पाना पड़े, कहाँ सुख पाना पड़े, किसी को कर्म का फल भोगना पड़े, आप ही अगर मर जाए मर, आप तो रहता है नित्य, ये है मरने वाला। तो इसी साथ हमारा संबंध नहीं है कर्मों के साथ में। कर्मों का संबंध केवल संसार के साथ है। संसार का ही अंश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, और इनके द्वारा जितनी क्रिया होती है वो संसार के लिए होती है। ये योग हो गया, और अपने अलग है इनसे बिल्कुल अनुभव हो जाए। जैसे संभार में एक नहीं है, ऐसे शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ऐसा बोध हो जाए अपने को। इसको कहते हैं ज्ञान, बोध, मुक्ति। और फिर प्रेम केवल परमात्मा में ही हो, उसी सिवाय कोई अच्छी चीज लगे ही नहीं, स्वाभाविक ही, इसका नाम प्रेम है। तो ये तीनों बात होने पर निष्ठा नहीं है। तो निष्ठा नहीं है मतलब क्या है? एक सिद्धांत की बात बताओ आपको, ये है प्रश्न। अब एक सिद्धांत की बात बतावें कि परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, और शरीर के साथ संबंध हमारा है ही नहीं। ये एक बात खास जानने की है, जिसमें मैं बहुत साफ कहता हूं कि अपने को बालक मानते थे, तो बालक के साथ में हमारा संबंध नहीं था बाल्यावस्था के साथ। अगर संबंध होता तो रहता, क्यों आप तो हो और बाल्यावस्था नहीं है, तो बालकपन के साथ हमारा संबंध नहीं। ऐसे जवानी हमारा है, वो हमारा संबंध नहीं। अगर संबंध होता हम आगे वो रहती। वृद्धावस्था के साथ संबंध नहीं है, और शरीर भी छूट जाता है तो इसके साथ संबंध भी नहीं है। जिसके साथ निरंतर संबंध छूट रहा है, इसके साथ संबंध हमारा नहीं है। अब नहीं का अनुभव कैसे हो कि इनका संबंध केवल संसार के साथ है, तो करे तो केवल संसार के लिए ही करे, अपने लिए न करे। अपने लिए करना कुछ है ही नहीं, केवल संसार के लिए करना है। जिसमें मैं कहता हूं बहुत आश्चर्य आता है आदमियों को कि काम तो संसार के लिए ही करना है, पर चिंतन, भजन, स्मरण, जप, ध्यान, ये भी हमारे लिए नहीं है, मात्र दुनिया के लिए, सबके कल्याण के लिए। और इससे अगाड़ी मैं कहता हूं कि समाधि लगाना है, एक तत्व में स्थित होना, ये भी हमारे लिए नहीं। ये एक बात नई मिलेगी आपको, नई दिखेगी, बात ऐसी है ही ऐसी। क्योंकि कारण शरीर में समाधि होती है, चिंतन सूक्ष्म शरीर से होता है, क्रिया स्थूल शरीर से होती है, और शरीर से ही सब एक है। स्थूल शरीरों के साथ स्थूल का संबंध है, सूक्ष्म शरीरों के साथ सूक्ष्म का संबंध है, कारण शरीरों के साथ कारण शरीर का संबंध है। तो कारण शरीर का संबंध है, तो उसको हमारे लिए कैसे होगा? वो प्रकृति का है, सब प्रकृति के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। तो हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है, ये कर्म योग हो गया। और हमारा संबंध नहीं है, ये ज्ञान हो गया। और हमारा संबंध भगवान के साथ है, ये बोध हो गया, प्रेम हो गया। मानो संसार तो इधर रह गया, परमात्मा उधर रह गया, और ये बीच में रह गया। तो संसार का संबंध उसका है नहीं, और परमात्मा संबंध इसका नित्य है। और संसार का संबंध छूट जाए तो परमात्मा का संबंध जागृत हो जाए, आपसे आप ही। तो परमात्मा का संबंध हमारा है। अब कहते निष्ठा नहीं है। इसमें एक बात ही हमारे विशेष समझ में आती है, आपकी ये है कि ऐसी हम निष्ठा करेंगे, स्थित होगी। बात वास्तव में ऐसी नहीं है, संसार के साथ संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। शरीर के साथ संबंध केवल माना हुआ है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, और अब भी प्रत्येक क्षण मिट रहा है। ये कितनी दामी बात है, कितनी सच्ची बात है। जितने वर्ष आ गए हैं उतना हमारा इस शरीर के साथ संबंध छूट गया है।
100 वर्ष जीने वाला है, 50 वर्ष आ गया तो 50 वर्ष तो छूट गया ना। अब 50 वर्ष बाकी है, वो संबंध भी नहीं है, परंतु उतने वर्ष जिएंगे ऐसा है, परंतु वो तो छूट तो रहा है ना। कोई क्षण ऐसा नहीं जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, ध्यान का, समाधि का, कि जिस क्षण में शरीर का आपका वियोग न होता हो। आप कृपा से ध्यान दो, बड़ी सीधी सरल बात है कि शरीर में जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए ना, उतना तो संबंध छूट गया ना। एक आदमी 30 वर्ष धनवान रहा और 20 वर्ष हो गए धनवान को, अब 10 वर्ष धनवान और रहेगा, 10 वर्ष के बाद धन चला जाएगा।